मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन वीडियो के अंदर बीआरएस के। तो यहाँ पर यार बड़ी दिक्कत आ रही है बीआरएस के अंदर क्या करना है कैसे करना है। तो मेरे दोस्तों हम यहाँ पर बीआरएस के अंदर ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारे साथ में नए हैं, अगर आप सबसे पहले ही ये क्वेश्चन का वीडियो निकाल के देख रहे हैं, तो भैया आपको सबसे पहले जाके तो क्या करना पड़ेगा, ट्रिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने ट्रिक समझाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके चेक कर लेना जिसमें ट्रिक है। एक बार आपको ट्रिक आ जाएगी ना, उसके बाद में फिर आप ये करोगे भैया फटाफट, क्योंकि अपन ये ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ट्रिक नहीं आती रहेगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो प्लीज पहले जाके वो देखो, अगर वो देख रखा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कैश बुक ऑफ जॉन शो ए बैलेंस ऑफ 12,500 रुपीज ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग। जो अलग अलग जो गैप है, जो रीज़न है, जिस रीज़न से ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, वो कुछ फॉलोइंग रीज़न बता रखे हैं। यहाँ पर हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है उसने। तो अपन सबसे पहले तो यहाँ पर बिना कुछ सोच समझे सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। क्या बैलेंस दे रखा है अपन को, 12,500 रुपए का बैलेंस यहाँ पर दे रखा है। अब क्या करना है अपन को, बस ये नीचे के पॉइंट पढ़ते जाएंगे और अपन क्या करते जाएंगे, या तो ऐड करेंगे और या फिर क्या करेंगे भैया, लेस करेंगे। आपको पता है दो ही काम करने होते हैं, या तो हम किसी को ऐड करेंगे या हम किसी को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे और करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमने बैलेंस किसके अकॉर्डिंग लिखा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन होगा वो कौन से हाथ में होगा, कैश बुक के अंदर होगा। याद तो होगा आपको कि ये कौन सा है, अपना कैश बुक है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड क्या है, अपना पासबुक है। तो चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या करा, चेक इशू कर दिया और अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो भैया हमने चेक इशू करा, इसका मतलब कैश बुक में तो एंट्री हमने कर दी। तो देखो कैश बुक में एंट्री होगी, और क्योंकि हमने चेक इशू करा है तो हमारा बैलेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो कैश बुक में हमने क्या कर दिया, हमारे बैलेंस को कम कर दिया। अब क्या हुआ, वो प्रेजेंट तो हुआ नहीं, तो पासबुक में एंट्री हुई नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैलेंस के तौर पे क्या लिखा है, कैश बुक लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, मतलब ऐड में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितना, 6,000। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 6,000। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड के अंदर, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब आपने क्या करा है, चेक डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, तो फिर से कि ये काम किसने करा, अभी ने करा है। तो उसका मतलब कौन सी बुक में एंट्री होगी मेरे दोस्तों, कैश बुक में। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया, हमारे वो अभी तक कलेक्ट तो हुआ नहीं, पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं, पासबुक तो यहीं कहीं रह गई। अब ये हो गया भैया मिसमैच। अब हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। करेक्शन किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो क्या करके लेके आएंगे, उसको नीचे लेके आएंगे। नीचे लाएंगे मतलब क्या करना है, अपन को माइनस में लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे भैया चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, नॉट येट डिपॉजिटेड, या नॉट येट क्लियर्ड भी कर सकते हैं अपन। कितना है, 9,000 रुपये। तो लिख देंगे भैया 9,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने क्या करा भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था, हमारा था। बैंक का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड कर दिया। कैसे पे कर दिया, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या कर दिए, उसने जमा करा दिए। तो देखो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। अब क्योंकि ये पैसा किसने काटा है, बैंक ने काटा है, इसका मतलब एंट्री किस में हो गई, पासबुक में हो गई, और हमें तो पता ही नहीं चला। तो देखो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। अब कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, ये हो गया भैया मिसमैच। अब रेक्टिफिकेशन किस में करना है, कैश बुक में ही करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस लिखा है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। तो यानी किस में आ जाएगा, लेस में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना, 5,000 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं भैया, क्या बोल रहा है आगे, बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या करा, चार्जेस के काट लिए। अब जब बैंक ने चार्जेस के काट लिए तो फिर से ये काम किसने कराया मेरे दोस्तों, बैंक ने ही कराया। इसका मतलब एंट्री किसमें हो गई, पासबुक में हो गई। पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। हमें पता नहीं था इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं हुई,
मिसमैच। अब रेक्टिफिकेशन किसमें, कैश बुक में, तो कैश बुक को क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, माइनस में आ जाएगा। लिख देंगे भैया बैंक चार्जेस और आ जाएगा मेरे दोस्तों 300 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, हमारा एक कस्टमर था, उसने क्या करा, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा जमा करा दिया। तो देखो हमें तो पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब पैसा तो बैंक में जमा हो गया, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें पता नहीं, इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाई, कैश बुक यहीं की यहीं रह गई। अब क्या करना है, हमारे को इसको लेके आना है भैया कैश बुक को ऊपर। तो क्या ऊपर लेके आएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में क्या करे, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए 8,000 रुपये। चलो अब एक लास्ट पॉइंट है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमारा जो बैंक है ना, उसने क्या करा, हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। या फिर ऐसे बोलूँ कि जब हमने किसी कंपनी के शेयर वगैरह ऐसा कुछ खरीद रखा होता है ना, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, या उस पर जो शेयर पर तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, शेयर पर तो डिविडेंड मिलता है, पर अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है किसी और डिवेंचर्स वगैरह में ऐसे में, तो उस पर हमारे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, सीधे ही हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, चला जाता है। तो देखो सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, हमें पता नहीं चला, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से मिसमैच हो गया। अब क्या करना है आपको, कैश बुक को क्या लेके आना है, ऊपर लेके आना है। तो मतलब अपन ऐड में लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,000 रुपये। चलो इसके बाद में लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 रुपीज वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कैश डिस्काउंट अलाउड करा 200 रुपए का हमने, वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। देखो हमने रिकॉर्ड करना था कैश बुक के अंदर, और हमने क्या करा, उसको गलती से बैंक के डेबिट साइड में क्या कर दिया, मतलब लिख दिया। यानी गड़बड़ हमने किस में कर दी, मतलब कैश बुक में गड़बड़ कर दी। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, आपकी जो कैश बुक है ना, उसमें आपने क्या कर दिया, आपकी कैश बुक नीचे जानी चाहिए थी, पर क्योंकि आपने बैंक कॉलम में लिख दिया, तो आपने क्या कर दिया भैया, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, डिस्काउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि आपने किस तरफ लिख दिया, डेबिट साइड में यहाँ पर लिख दिया है उसको। तो देखो ये बढ़ गया। अब क्या करना है, अपन को नीचे लेके आना है इसको, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर कैश डिस्काउंट अलाउड wrongly डेबिटेड। कितना आ गया भैया, 200 रुपये। चलो अब क्या करना है हमारे को, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमारे को लगानी भी है टोटल। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो हमारी जो ऐड वाली साइड है ना, इसकी टोटल लगा के यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर 6,000 है, इसके बाद 8,000 है, और इसके बाद 2,000 है। तो यहाँ पर टोटल 16,000 रुपये आपके ऐड के आ जाएंगे, और ये 16,000 पे जोड़ देंगे हम 12,500 रुपये में, तो आ जाएंगे आपके 28,500 रुपये। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन ये जो सारे के सारे माइनस वाले हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखो 9,000 प्लस 5,000 प्लस 300 और प्लस 200, तो 14,500 माइनस के आ गए। ये अपन को क्या करने, माइनस करने, इसलिए मैं इसको किस में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चलो अब क्या करना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे भैया, देखो माइनस कर देंगे 28,500। कितना आ गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाता है 14,000। आंसर देखने लग गया था मैं, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो मेरे दोस्तों हाँ आंसर आ गया, देखो ये रहा 14,000। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैच कर गया। अब अपन ने ऊपर कैश बुक लिखी थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, और ये यहाँ पर हो जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट।
तो आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।